इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। तावुभौ भक्षयित्वा तु सतार्क्ष्यः कूर्मकुञ्जरौ ततः पर्वतकूटाग्रादुत्पपात महाजवः। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। प्रावर्तन्ताथ देवानामुत्पाता भयसंशिनः। इंद्रस्य वज्रं दयितं प्रज्ज्वाल भयात् ततः। आकाश में दिन में ही धूम्र और लपटों के साथ उल्का गिरने लगीं। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मारुतगण और जो जो देवता हैं उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। सहस्रों उल्काएं गिरने लगीं। सधूमा न्यपतत सार्चिर्दिवोल्का नभसश्च्युता तथा वसूनां रुद्राणाम् आदित्यानां च सर्वशः साध्यानां मरुतां चैव ये चान्ये देवतागणाः स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परमुपाद्रवत्। अभूत्पूर्वं संग्रामे तथा देवासुरेऽपि च बभूर्वाताः सन्निर्घाताः पेतुरुल्काः सहस्रशः। आकाश में मेघ नहीं थे तो भी बड़ी भारी ध्वनि में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। निरभ्रमेव चाकाशं प्रजगर्ज महास्वनं देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत शोणितम्। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट होने लगे। उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। मम्लुर्माल्यानि देवानां नेषुस्तेजांसि चैव हि उत्पात मेघा रौद्राश्च ववृषुः शोणितं बहु। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगीं। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले। रजांसि मुकुटान्येषामुत्थितानि व्यधर्षयन् ततस्त्रास समुद्विग्नः सह देवैः शतक्रतुः उत्पातान् दारुणान् पश्यन्नित्युवाच बृहस्पतिम्। इंद्र ने पूछा, भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। इंद्र उवाच, किमर्थं भगवन् घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः न च शत्रुं प्रपश्यामि युधि यो न प्रदर्शयेत्। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बृहस्पतिरुवाच, तवापराधात् देवेन्द्र प्रमादाच्च शतक्रतो तपसा वालखेल्यानां महर्षीणां महात्मनां कश्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान कामरूपधृक्। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं। मैं उनमें
सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। समर्थो बलिनाम श्रेष्ठो हर्तुम सोमम विहंगमः सर्वं संभावयाम्यस्मिन्न साध्यमपि साधयेत्। उग्र श्रवा जी कहते हैं, बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत हैं। सौतिरुवाच श्रुत्वैतद्वचनं शक्रः प्रोवाचामृतरक्षिणः महावीर्यबलः पक्षी हर्तुं सोममिहोद्यतः। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। युष्मान् संबोधयाम्येष यथा न सा हरेत् बलात् अतुलं हि बलं तस्य बृहस्पतिरुवाचः। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। तच्छ्रुत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः परिवार्यामृतं तस्थुर्वज्री चेन्द्र प्रतापवान। मनस्वी देवता विचित्र स्वर्णमय तथा बहुमूल्य वैदूर्य मणिमय कवच धारण करने लगे। धारयन्तो विचित्राणि कांचनानि मनस्विनः कवचानि महारहाणि वैदूर्या विकृतानि च। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान दृढ़ और शुभ्र ढाल धारण कर रखे थे। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीक्ष्ण थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब ओर अग्नि की चिंगारियां और धूम्र सहित लपटें प्रकट होती थीं। उनके अतिरिक्त परिघ, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति की तीक्ष्ण शक्तियां, शुभ्र खड्ग और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं भी थीं। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए। चर्माण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ते दृढ़ानि च विविधानि च शस्त्राणि घोररूपाण्यनेकशः शिततीक्ष्णाग्रधाराणि समुद्यम्य सुरोत्तमाः सविस्फुल्लिङ्गज्वालानि सधूमानि च सर्वशः चक्राणि परिघांश्चैव त्रिशूलानि परश्वधान् शक्तिश्च विविधास्तीक्ष्णाः करवालांश्च निर्मलान् स्वदेहरूपाण्यादाय गदाश्चोग्र प्रदर्शनाः। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। तै शस्त्रैर्भानुमद्भिस्ते दिव्याभरणभूषिताः भानुमन्तः सुरगणास्तस्थुर्विगतकल्मषाः। उनके बल, पराक्रम और तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ और अग्नि के समान देदीप्यमान शरीरों से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। अनुपम बल वीर्य तेजसो धृतमानसः परिरक्षणेऽमृतस्य असुरपुरविदारणाः सुरा ज्वलन समिद्ध वपुः प्रकाशिनः। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए उद्यत खड़े थे। वह रणांगण लाखों परिघ आदि आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं
टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इति समरवरम सुराहा स्थितास्ते परिघ सहस्रशतैः समाकुलं विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपन्मरीचि विकाशितं बभासे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सपर्णे 30ोऽध्यायः।